आज हम लोग जो है कि डायमेंशंस के कुछ यूज़ देखेंगे। उसमें से एक यूज़ जो हमने देखा था वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर जो है कि बेस किया हुआ था। तो उसके ज़रिए हम किसी इक्वेशन का या किसी एक्सप्रेशन का उसकी करेक्टनेस को हम टेस्ट करते थे कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के टेस्ट में खरा उतरता है, डायमेंशन का टेस्ट में पास हो जाता है, तो फिर वो इक्वेशन सही हो सकता है। आज हम इसका एक और यूज़ करेंगे कन्वर्शन में। तो डायमेंशंस का यूज़ जो है कि कन्वर्शन में होता है फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। जैसे हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेते हैं। फोर्स एक फिज़िकल क्वांटिटी है, तो फोर्स एक फिज़िकल क्वांटिटी का दो तरह से यूनिट होगा। एक तो एसआई सिस्टम में फोर्स का वो न्यूटन होता है, और सीजीएस में डाइन। तो हमें अगर ये पता करना हो कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो डायमेंशन के यूज़ करके हम बहुत ही इजीली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा टास्क ये होगा कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो हम पता करें। फोर्स ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। तो अब मास का m, एक्सेलरेशन L t-2। ये देखते हैं फोर्स mL t-2, ये इसका डायमेंशन है। अभी हमें अगर न्यूटन से डाइन में कन्वर्सन फैक्टर निकालना हो तो बहुत ही इजीली हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं। ये हम ऊपर लिखेंगे न्यूटन, नीचे डाइन। इधर हम यूँ करेंगे mL t-2। अब मास m से मास डिनोट होता है, L से लेंथ, T से टाइम। हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों ही सिस्टम में मास का रेशियो हम ले लेंगे। जैसे न्यूटन, ये एसआई सिस्टम का ये यूनिट है न्यूटन, तो एसआई में मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, 1 केजी। और डाइन ये सीजीएस सिस्टम है, तो इसमें हम ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम। ये लेंथ 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और ये टाइम दोनों में सेकंड सेम ही होता है, सेकंड बाई सेकंड। इस तरह हम देखते हैं ये 1 केजी 1 ग्राम का रेशियो इतना होता है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर इसका ये 2 इतना होता है, और इधर 1 होता है। तो हमने देखा ये 10⁵ हमारा रेशियो आया। यानी हमने देखा कि 1 न्यूटन बाई 1 डाइन इक्वल टू 10⁵। हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक यूज हुआ डायमेंशनल फार्मूला का। इसका यूज़ करके हमने एक सिस्टम से दूसरे में जो कन्वर्सन का फैक्टर है उसको हमने पता कर लिया। इसका एक और यूज़ हम देखते हैं, रेशियो निकालना है प्रेशर का, प्रेशर इन एसआई यूनिट और प्रेशर इन सीजीएस। हमें इसका जो है कन्वर्सन फैक्टर निकालना है। यानी
तो इसके लिए भी हम वही करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो प्रेशर ये बाय डेफिनेशन इसे एरिया से रेशियो लेते हैं। फोर्स का हमें पहले से पता mL/T -2 एरिया का L2। तो इस तरह हमें mL-1T -2। अब इस डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे कन्वर्सन फैक्टर निकालेंगे। तो वही तरीका फिर हमें यहाँ भी अपनाना है, mL-1T -2। यहाँ पे देखें मास चूँकि ऐसा सिस्टम में किलोग्राम से मेजर किया जाता है, हम यहाँ लिखेंगे 1 किलो बाई, ये CGS में ग्राम में लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ग्राम। और m का चूँकि पावर 1 है, इसलिए इस पूरे रेशियो का पावर भी यहाँ पे हम 1 ही रखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ। तो लेंथ चूँकि SI में 1 मीटर हमने लिखा, नीचे सेंटीमीटर, पावर 1 लेंगे। और टाइम दोनों में सेम ही है, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2। इसे हम सिंप्लीफाई अगर करें हमें ये पता चलता है यानी हमें ये देखने को मिला, प्रेशर इन SI सिस्टम इज इक्वल टू 10 टाइम्स प्रेशर इन CGS। ये हमने कन्वर्सन फैक्टर जो 10 है उसको डायमेंशनल फार्मूला के यूज़ से हमने निकाला। तो इस तरह का हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आए कि जब हमें कन्वर्सन फैक्टर यूज़ करना हो, निकालने की ज़रूरत हो, तो हम इसे बड़ी ही ईजी तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला का एक और यूज़ हमें पता है। फार्मूला का एक और यूज हमारे पास ये है कि जब किसी 2 या 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में हमें रिलेशन डिडक्ट करना हो और हमें उसका कोई फार्मूला भी नहीं पता हो, तो उसका करीब अंदाज़ा हम डायमेंशनल एनालिसिस से ले सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे ये पेंडुलम मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता है, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। यानी ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से इस तरफ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर इधर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। इस पूरे एक राउंड ट्रिप में जितना इसको वक्त लगता है उसे एक टाइम पीरियड कहते हैं, इसे T से डिनोट करते हैं। और मान लें कि ये जो मास है ये पेंडुलम का ये m है, और यहाँ से इस धागे की लंबाई जो इतने से इसको लटकाया गया है ये L है। तो अब हम लॉजिकली ये सोच सकते हैं कि ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हो सकता है कि इस लेंथ, इस मास और इस टाइम पीरियड पे और इस लेंथ और मास पे डिपेंड करे। और एक फैक्टर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G, अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करे। ये 3 लॉजिकल हमारे पास एक 3 क्वांटिटी जिसे हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि इस पे ये डिपेंड कर सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इनके बीच का डिपेंडेंसी क्या है। तो इस डिपेंडेंसी को हम कुछ हद तक डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके, डायमेंशनल जो हमने इससे पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
डायमेंशंस के बारे में, उसका यूज़ करके हम यहाँ पे इसको पता करने की कोशिश करेंगे। और कई बार ये पता चल भी जाता है कुछ हद तक। हाँ, कुछ और भी जैसे कि फैक्टर्स होते हैं जो प्योरली न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना सिर्फ डायमेंशनल बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में कई बार हमें बहुत ही लॉजिकल रिलेशन और यूज़फुल रिलेशन मिल जाता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये किसी न किसी तरीके से लेंथ, पेंडुलम का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता होगा। हम ये लॉजिकली मान कर चलते हैं। अब इनके बीच की डिपेंडेंसी जो है उसे हम यहाँ पता करेंगे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके लिए हम एक मान लें कि ये टाइम जो है लेंथ, मास और ये जी इस पे डिपेंड करता होगा। तो लेंथ हमने लिखा, इसे हमने माना कि ये किसी न किसी फैक्टर का, ये किसी न किसी फैक्टर से इसको इफ़ेक्ट करता होगा। वो फैक्टर हम मान कर चलते हैं अल्फ़ा है। ये मास, ये हम मान कर चलते हैं कि ये बीटा है, और ये जी है, ये गामा है। इन 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन है, इनका ये अल्फ़ा, बीटा ये और ये गामा, ये 3 जो इंडेक्स हैं, इन इंडेक्सेस को पता करना ही हमारा टारगेट है।